एक गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम कमला था। उसका पति कई दिनों से बीमार चल रहा था। गरीबी और मजबूरी के कारण कमला रोज अपनी छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद कंजूस और लालची था। अरे दीदी, आज फिर देर कर दी तुमने। इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से आती हो। जल्दी आना चाहिए था। माफ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। कमला चुपचाप काम में लग जाती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर माया आराम से बैठकर चाय पीती रहती है। सुनो दीदी, इन चावलों में से अच्छे अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे और कचरे वाले चावल अलग रखना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं। कमला चुपचाप चावल साफ करती है। उसके मन में एक उम्मीद होती है कि शायद उसे भी थोड़े अच्छे चावल मिल जाएंगे। माया, मैंने अच्छे और टूटे हुए चावल अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। ये लो दीदी, टूटे हुए चावल। मेरे घर में इसे कोई नहीं खाता, तुम्हारे घर में तो चली जाएगा। कमला बिना कुछ कहे चावल ले लेती है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। आज मुझे मछली खाने का मन है। जल्दी काम निपटाओ और मछली अच्छे से बनाना। मेरे पति को स्वादिष्ट खाना चाहिए। ठीक है बहन, मैं पूरी मेहनत से मछली बना दूंगी। कमला मसाले पीसती है, मछली तलती है। पूरा घर खुशबू से भर जाता है। वाह, आज तो खुशबू कमाल की है। खाना बहुत बढ़िया बना है। माया और उसका पति आराम से मछली खाते हैं। कमला की आंखों में उम्मीद छलकती है। ये लो दीदी, कल का बचा हुआ चावल और सब्जी घर ले जाकर खा लेना। दिन पर दिन यही सिलसिला चलता रहता है। कमला अपमान सहती रहती है। कल हमारे घर बड़ा पूजा कार्य है। बहुत मेहमान आएंगे। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। पूजा के बाद बहुत सारा खाना और मिठाइयाँ बच जाती हैं। ये टूटे फूटे मिठाई के टुकड़े ले जा, मेरे घर में कोई नहीं खाता। कमला रोती हुई जंगल के रास्ते से गुजरती है और पुराने मंदिर पहुंचती है। हे नाग देवता, अब मुझसे ये अपमान और गरीबी नहीं सही जाती। अगर दया हो तो मुझे यहीं मुक्त कर दीजिए। नाग देवता करुणा से उसे आशीर्वाद देते हैं। माँ, क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? कमला पोटली खोलती है और उसमें ढेर सारी मिठाइयाँ निकल आती हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? घर सोने चांदी से भर जाता है। पति ठीक हो जाता है। गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मालकिन, आपकी बहन अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर महल जैसा है। ये कैसे हो गया? मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। माया के मन में अब चैन नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार कमला का नया महल, उसकी दौलत और खुशहाल परिवार घूम रहा था। जलन और लालच ने उसके दिल में आग लगा दी थी। नहीं, वो मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? मैं तो उसकी मौसी हूँ। उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी। उसी रात माया ने अपने पति को सारी बात बता दी। सुनते हो जी, दीदी को नाग देवता की कृपा से सब कुछ मिल गया। अगर उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे भी मंदिर जाना है। माया, हमें भगवान ने पहले से बहुत कुछ दिया है। इतना लालच ठीक नहीं। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं दीदी से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगी। अगले दिन माया ने एक नया नाटक रचा। वो झूठे आंसू बहाते हुए कमला के घर पहुंची। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत सताया। अब मेरे पति के व्यापार में नुकसान हो रहा है। मुझे माफ कर दे। अरे माया, तू मेरी छोटी बहन है, माफी की क्या बात है? मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए दीदी। बस मुझे अपने घर काम पर रख लो। जैसे तू मेरे घर काम करती थी, वैसे ही मैं कर लूंगी। कमला सब समझ चुकी थी, फिर भी उसके मन में कोई कपट नहीं था। ठीक है माया, तू कल से आ जाना। मैं तुझसे कोई बदला नहीं लूंगी। अगली सुबह माया कमला के घर काम पर आ जाती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद था, नाग देवता से चमत्कार पाना। माया, आज घर की सफाई कर दे, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ दीदी,
मैं सब कर दूंगी। माया पूरे दिन काम करती है। शाम को जाने का समय आता है। ये लो माया, ताज़ा खाना और मिठाई। नहीं दीदी, मुझे वही दो जो मैं तुझे देती थी, बासी बचा हुआ खाना। कमला हैरान रह जाती है। माया, ये अच्छा नहीं है, तू ताज़ा खाना ले जा। नहीं दीदी, मुझे वही चाहिए। मजबूरी में कमला उसे बासी खाना दे देती है। माया खुश होकर घर लौट जाती है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक रात माया वही बासी खाना लेकर उसी मंदिर पहुंची। हे नाग देवता, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। जैसा आपने मेरी बहन को दिया, वैसा ही मुझे भी दीजिए। लेकिन इस बार मंदिर में सन्नाटा था। न कोई रोशनी, न कोई करुणा। अचानक जमीन हिलने लगी। तेज फुफकार की आवाज गूंजी। माया, तो दुख से नहीं, लालच से यहाँ आई है। नहीं प्रभु, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी दया चाहिए। जिसने दया नहीं दिखाई वो दया का अधिकारी नहीं होता। नाग देवता की आंखों से आग निकलने लगी। माया डर से कांपने लगी। तूने अपनी बहन को अपमान दिया, आज उसी अपमान का फल तुझे मिलेगा। अचानक जोरदार बिजली कड़की। माया बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास माया को बेहोश पाया। जब वो होश में आई तो उसकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। घर, व्यापार, सम्मान सब छिन चुका था। ये मैंने क्या कर लिया? लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। कमला को जब ये खबर मिली, वो दौड़ी दौड़ी माया के पास पहुंची। माया, रो मत, गलती हो गई तो क्या हुआ, तू मेरी बहन है। कमला ने माया को सहारा दिया, उसे अपने घर ले आई, उसे फिर से इंसानियत सिखाई। माया की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस घर में कभी ऐश्वर्य था, वहां अब सन्नाटा और खालीपन था। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। हे भगवान, मैंने अपनी ही बहन को कितना दुख दिया, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। माया अकेली, टूटी हुई और बेसहारा हो चुकी थी। उसी वक्त उसे कमला की बात याद आई। इंसान को कभी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद माया हिम्मत करके कमला के घर पहुंची। अब वो वही कमला नहीं थी जो कभी उस पर चिल्लाया करती थी। आज वो शर्म और पश्चाताप से झुकी हुई थी। कांपती आवाज में, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे दिल में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ लालच था। कमला ने माया की आंखों में देखा। वहां अब जलन नहीं, सिर्फ पछतावा था। माया, गलती इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। दीदी, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कमला ने माया को गले लगा लिया। उस पल माया के दिल का बोझ हल्का हो गया। दीदी, आज समझ आया कि भगवान दौलत नहीं, दिल देखता है। कमला ने माया को अपने घर में रहने दिया, उसे काम सिखाया, सम्मान से जीना सिखाया। धीरे धीरे माया बदलने लगी। उसका स्वभाव नरम पड़ गया। लालच की जगह अब मेहनत और सच्चाई थी। कुछ महीनों बाद माया ने खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। वो मेहनत करने लगी और ईमानदारी से जीवन जीने लगी। दीदी, अगर तुम उस दिन मुझे माफ न करती तो आज मैं कुछ भी नहीं होती। माया, भगवान ने मुझे दौलत इसलिए दी ताकि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं। एक दिन दोनों बहनें उसी पुरानी मंदिर पहुंची। कमला ने हाथ जोड़कर नाग देवता को प्रणाम किया। हे नाग देवता, आपने मुझे जीवन दिया, सम्मान दिया और मेरी बहन को सही रास्ता दिखाया। हे प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं आई, आज मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आई हूँ। मंदिर में शांति फैल गई, मानो नाग देवता दोनों बहनों की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जो अपमान सहकर भी इंसानियत नहीं छोड़ता, उसे भगवान जरूर ऊपर उठाता है, और जो लालच में अंधा हो जाता है, वो सब कुछ खो देता है।